नमस्कार साथियों, मैं सुदीप वाजपेयी, पूर्व प्राचार्य नवोदय और केंद्रीय विद्यालय की शाखा JNU IIT और NCERT दिल्ली आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है टिप्स टू टैकल द डिफाइंस चाइल्ड। ऐसे बच्चे जो बड़े अक्खड़ बच्चे होते हैं, अवज्ञाकारी होते हैं, बात को नहीं मानते हैं, ऐसे बच्चों को कैसे टैकल करें, उस पर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या करना है। टिप नंबर 1, दैट वी हैव टू रिमेन कूल एंड काम। पहली चीज़ तो यही है कि किसी भी तरीके के प्रॉब्लम चिल्ड्रन हों, उनके साथ बड़ा शांत, धीर, गंभीर रहना होता है। अपनी इमोशंस को कंट्रोल में करना होता है और उनको बड़ा शांति से रिस्पॉन्ड करना होता है। टिप नंबर 2, वी हैव टू सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस टू सच चिल्ड्रन। हमें अपनी एक उम्मीद बता देनी होती है, व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। हमें आपकी ये नापसंदगी, ये चीज़ नापसंद है, डिफाइंस नापसंद है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसका एक हम अपने एक्सपेक्टेशन, आप ही को नहीं, आपके पेरेंट्स को, आपकी घर वालों को, आपके मेंबर्स को, आपको जो पड़ोसियों, सोसाइटी, टीचर्स, सभी को ये मालूम होना चाहिए उस बच्चे को कि क्या क्या एक्सपेक्टेशंस या सोशली एक्सेप्टेड एक्टिविटीज़ हैं। और ये इंश्योर करना है, वी हैव टू इंश्योर द चाइल्ड दैट he clearly understands all these expectations. Tip number 3 is the consistent consequences. We have to enforce consistent consequences for defiance. If the child is defying in any way, वो एक गलत चीज़ होगी। अगर वो अक्खड़पन दिखा रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा है, सो दिस एस्टैब्लिशेस द बाउंड्रीज। टिप नंबर 4, वी हैव टू रीइंफोर्स द पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी मीन्स कि हमें अपने व्यवहार में, बच्चे के व्यवहार में एक सकारात्मक चीज़ को एस्टैब्लिश करवाना है। We have to acknowledge and to praise and reward the child in order to encourage and boost the morality of the child if he is doing the positive behavior. अगर वो थोड़ा सबमिसिव हो रहा है, थोड़ा सा आपकी बात को मान पा रहा है, तो एक अच्छी चीज़ होगी और उसके लिए उसको एक्नॉलेज भी करना होगा, उसको प्रेजेस, गिफ्ट्स, कुछ भी दे सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 5, वी हैव टू लिसन एक्टिवली। ऐसे बच्चे अगर कुछ उनके अंदर घुसना होता है और अगर वो अपने दरवाजे खोलते हैं बताने के जरिए अपनी बात को, तो हमें उनकी बात को कान लगा के सुनना पड़ेगा। उनको ये महसूस होने देना पड़ेगा कि उनकी बात को अच्छे से सुना जा रहा है। इससे क्या है कि आपके और बच्चे के बीच में एक हेल्दी स्पिरिट डेवलप होती है और हेल्दी रिलेशन डेवलप होते हैं जो आगे बड़े काम आते हैं। पॉइंट नंबर 6 इज यू हैव टू गिव चॉइसेस टू द चाइल्ड। ऐसे बच्चों को एज अप्रोप्रिएट चॉइसेस देनी चाहिए। अब एज अप्रोप्रिएट क्या, उनसे ये तो डिसीजन वो नहीं ले सकते हैं कि वो किस स्ट्रीम को ले रहे हैं जब वो प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी एज ग्रुप के हिसाब से कोई छोटी छोटी चीज़ अगर है तो उन पे उनको डिसीजन लेना छोड़ना पड़ेगा। तो ये भी उनके means this will help in fostering the sense of control.
बच्चे अपने को एक कंट्रोल्ड बिहेवियर में फिर बात करने लगते हैं। देन टिप नंबर 7 इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टुगेदरनेस। वी हैव टू इन्वॉल्व द चाइल्ड in finding the solution to the conflicts। बैठाल के उसके साथ बात करें, कहीं कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, और एक साथ बैठ के उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करें, बिकॉज दिस विल प्रमोट द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द चाइल्ड, और वो बच्चा आगे अपने को एक इंपॉर्टेंट पोस्ट में मानने लगेगा, पोजीशन में मानने लगेगा। पॉइंट नंबर 8 इज वी हैव टू एस्टेब्लिश रूटीन, कंसिस्टेंट रूटीन एट होम एंड इन स्कूल प्रोवाइड्स एंड हेल्प्स द चाइल्ड टू नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड या व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एक शेड्यूल होता है और शेड्यूल के मुताबिक बच्चा चलने लगता है, वो शेड्यूल को समझने लगता है। तो अगर कहीं पे प्रेयर में खड़ा होना है तो उसको मालूम है कि खड़ा होना है, ये रूटीन है। घर में अगर कोई चीज़ कहीं क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, उसको मालूम है कि इसको इस ढंग से करना है, अक्कड़पन डिफाइंस नहीं दिखानी है, बात सुननी है। पॉइंट नंबर 9 इज यू हैव टू शो अ मॉडल रिस्पेक्टफुल बिहेवियर। जैसा हम करते हैं बच्चे वही सीखते हैं। दे लर्न बाय एग्जाम्पल रादर देन दे लर्न बाय टीचिंग। तो जो करेंगे वही वो फॉलो करेंगे। सो वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट द बिहेवियर टू योर चाइल्ड विच यू आर एक्सपेक्टिंग। एंड लास्ट वन इज 10th, we must have the openness of seeking the professional help if it is required। अगर जरूरी है, नहीं बात बन रही है, if the defiance continues, उस बच्चे का अवज्ञा नेचर, डिफाइंस नेचर, अक्खड़पन अभी भी जारी है, तो हमें साइकोलॉजिस्ट की, काउंसलर की, प्रोफेशनल्स की, सबकी मदद लेनी है, ताकि हम उसकी इस चीज़ को, इस तरीके के प्रॉब्लम चाइल्ड को टैकल कर पाएँ और उसमें सुधार ला पाएँ। फिर से की नोट में मैं सिंगल लाइन में फिर से बात करना चाहूँगा कि हर बच्चा ईश्वर की अद्वितीय कृति है। कोई उसका एक रूल नहीं है कि एक्स के बच्चे के साथ ऐसा ही था और ये किया गया और बच्चा ठीक हो गया, सुधर गया। हर बच्चे की अपनी अपनी क्वालिटीज, यूनिक नेचर होता है। तो वी हैव टू अप्लाई डिफरेंट टैक्टिक्स एंड टेक्नोलॉजीज, और जिसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट लगता है उसी को हमें अप्लाई करना होता है। सो धन्यवाद, बहुत बहुत याद दिला दें, अगर आपने हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। हम आपके लिए इस तरीके की एजुकेशनल वीडियोज़ लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।